हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? देखो, ऐसे अपने नाम में ही शो कर रहा है एनालिटिकल। इसको पहले एनालाइज करो, किस कोई चीज़ आपको दी हुई है तो उसको पहले अच्छे से देखना, पढ़ना, फिर उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना। ये है आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। अच्छा, एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर हमें दिया हुआ क्या होगा? ये आपके कोई पाई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हमें कोई ना कोई वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ होगा। हमें उसी को हमें एनालाइज करना है पहले, फिर उसके बाद में एनालाइज करके उसे लिखना है। ये होगा आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। तो उसको हमें लिखना किस तरह से है? ठीक है, वो ये इसे लिखेंगे किस तरह से? पहले है इसमें इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए एक या दो लाइन लिखनी है। हम इसे एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो लाइन, लेकिन एक लाइन में ख़त्म हो जाए सबसे बेहतर है। ठीक है, क्या है? इट शुड बी लाइक एन ओपनिंग पैराग्राफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। तो हमें बस ये लिखना है इसमें कि इस ग्राफ में हमें क्या करना, क्या है, क्या बताया गया है, वही चीज़ लिखना है। वो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी देखो, आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि वही आपको नोटिफिकेशन देता है कि हाँ, आगे हम ये इस चैनल पर कोई नई वीडियो आई है। अच्छा, इससे आगे क्या करना है? इंट्रोडक्शन के बाद में बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी डिटेल दी हुई है वो डिटेल हमें इसके अंदर लिखनी है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के अंदर। इट शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। क्या करा है इसमें? हमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। और 2 और 3 पैराग्राफ, सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम उसे पूरा 2 पेज लिख दें, 3 पेज लिख दें। ठीक है, जितना ही पूछ रहा है उतना ही लिखें। वो एक लाइन, 2-3 लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट या बिगेस्ट हो सकता है आपको। स्मॉलेस्ट, इन सब वर्डों का, चीज़ों को देखते हुए हमें वहाँ पर लिखना है। कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, प्रेजेंट इट इफेक्टिवली। तो कह रहा है कि हमें उसे सही रूप से, उसमें इफेक्टिव रूप में वहाँ पर उसे कॉन्ट्रास्ट को लिखना। मीन्स जैसे कोई कंपैरिजन है किसी चीज़ का, उनके बीच में कोई दो चीज़ें हैं जो सिमिलर आई दिखाई दे रही हैं। मान लीजिए आपके पास पाई चार्ट दिया हुआ है कोई, उस पाई चार्ट के अंदर इस तरह से ग्राफ दिए हुए हैं, और देखिए इस तरह से कोई पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब कुछ इसमें सिमिलर होंगे, कुछ बिल्कुल ही अलग होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे सिमिलर हैं उन्हें हम सिमिलर करके लिख देंगे, जो कम ज़्यादा हैं उनको बताएंगे कि भाई ये ज़्यादा है या ये कम है। इस तरह से हम उसे लिखेंगे। मेंशनिंग क्वांटिटीज़ व्हेन including numbers and figures, their accuracy must be ensured. Their mention each year in a concise manner. तो वही कह रहा है कि संक्षेप में ही लिखना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। और जो कोई नंबर दिया हुआ है उसमें, जैसे परसेंटेज दी हुई होती है, या फिर 1/3 करके दिया होता है, 1/4 दिया हुआ होता है, उस तरह से हमें उसे, उस नंबर की एक्यूरेसी को वहाँ पर लिखना है। द कंक्लूज़न, कंक्लूज़न क्या है? आपका निष्कर्ष है, जो अंत में आपको लिखना है। लास्ट पैराग्राफ शुड समराइज द आइडिया मेंशन एंड द इंफॉर्मेशन इन जर्नल। तो हमें बताना है कि भाई इस पैराग्राफ में आखिर दिया क्या है और क्या बताना चाह रहा है। इन सब चीज़ों को हम कंक्लूज़न में इंक्लूड करेंगे। वो जो पैराग्राफ या पाई चार्ट या ग्राफ आपके पास दिया हुआ है वो वास्तव में है क्या। अच्छा,
हमारे पास हमें इस पैराग्राफ इस एनालिटिकल पैराग्राफ करने के लिए कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हम जर्नल रूप में सभी में यूज़ कर सकते हैं। जो कोई भी पाई चार्ट आए उन्हीं के लिए इनमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे क्या करा, यूज़फुल टिप्स फॉर राइटिंग एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर एन इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेसेस। जो आपको बताया था कि पैराग्राफ की इंट्रोडक्शन है वो आपको एक या दो लाइन में लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम जैसे दिया हुआ है था चार्ट चार्ट गिवन डिस्क्राइब्स, तो ये चार्ट का कार्ड बना दिया है इसने, तो ये है चार्ट है CHART, ठीक, चार्ट है ये। तो अगला क्या करा है, टेबल सजेस्ट, तो ये वो कीवर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि द लाइन ग्राफ शोज द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, तो कोई जैसे कोई डाटा दिया हुआ होता है उसको कोई इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में। पाई चार्ट इलस्ट्रेट, तो ये इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हैं या कोई कह सकते हैं कुछ लाइनें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। आगे क्या कह रहा है, फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड यूजेस फ्रेसेस एंड वर्ड्स लाइक, तो कुछ इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें याद करना है जब हम बॉडी ऑफ द लेटर ये सॉरी पैराग्राफ लिखते हैं उस समय। अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कब हुई, बढ़ा कब है वो। रैपिडली डबल, जब बहुत जल्दी से ही डबल हो गया है। स्काई रॉकेट, आसमान छू लिया है। स्ट्राइकिंग इंक्रीज, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहा है। पीक, चोटी पर है। सोरिंग रेट, रेट बढ़ रहे हैं किसी। डिक्लाइन, डिक्लाइन क्या है आपका, किसी चीज़ के लिए इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। प्लमेटेड, गिर रहा है, कोई रेट है, कुछ गिर रहे हैं। लेवलिंग ऑफ, बिल्कुल लेवल कर रहा है। स्टैग्नेटेड, स्टैग्नेटेड है आपका स्थिर। फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे हो रहा है, उतार चढ़ाव आना। स्टार्टिंग टू राइज, बढ़ रहा है। स्टार्टिंग टू फॉल, गिर रहा है। ड्रॉप डाउन, नीचे जा रहा है, गिर रहा है। ड्रॉप डाउन में एक साथ गिर जाना। स्लाइड थी, स्लाइड थोड़ा। फॉर डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज यूज वेरियस स्टाइल लाइक, जो हम यदि किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं तो उस समय कौन से वर्डों का यूज़ करना है। जैसे 48%, इसमें तो 48% दिया यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन उसमें कुछ भी हो सकता है। 70, 30, 50, 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे आगे इन वर्डों को यूज़ कर सकते हैं। 1/3 ऑफ, नियरली, 1/4 ऑफ, ऑलमोस्ट, 80%, मेजॉरिटी, ऑन एवरेज, ट्वाइस एज मच, ऑलमोस्ट इक्वल, द हाइएस्ट, द लोएस्ट, वेरी क्लोज टू, 2%, 10%, 10%, 5%, रफली, अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ, जस्ट अंडर 3% ऑफ, एटसेट्रा। तो ये वो वर्ड हैं जिन्हें हम अपने बॉडी ऑफ द लेटर लिखते समय हम यूज़ कर सकते हैं। अब होता है आपका किसी चीज़ में रिलेशन दिखा रखा है, मीन्स किसी आपको कंपेयर करना है कहीं इस तरह से, तो क्या है, रिलेशन बिटवीन, सिमिलरली इसी तरह, कंट्रास्ट विद, कंपेरिजन टू, बट इन द अपोजिट केस, हाउएवर, वेरेज, व्हेन इट कम्स। तो ये वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, रट लेने अच्छे से। एज अपोजिट टू, वॉयल, स्ट्राइकिंग डिफरेंस, नोटिसेबल डिफरेंस, एटसेट्रा। फॉर द कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेसेस यूज, ओवरऑल, सब्सिक्वेंटली, इन ऑल। ये क्या है, जब हम निष्कर्ष निकालेंगे लिखेंगे, मीन्स जब उसका कंक्लूजन लिखेंगे तब इन वर्डों का यूज़ करना है। इन अ नटसेल, संक्षेप में। फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट्स, छोटे रूप में। स्ट्राइकिंग चेंज, इंक्लूडिंग, देयरफॉर। तो इस तरह से हम इन शब्दों को यूज़ करके पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिलो इज अ ग्राफ गिवन बर्थ एंड डेथ रेट
in a country from 1901 to 2101, write an analytical paragraph. देखो इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट को देकर के एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें लिखना है। देखो आपको मैंने पहले भी कहा था कि इस क्वेश्चन में ही आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ होगा। देखो पहले से दे रखा शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट इन अ कंट्री 1901 टू 2101, इन 1901 से लेकर के 2101 तक हमें बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो देखो इसी तरह से मैं दिखाई देता हूँ साथ साथ। द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101। ठीक है, 1901 से 2101 तक ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर हमें 150 से 150 शब्दों में लिखना है। देखो ग्राफ को पहले स्टडी कर लेते हैं आराम से। देखो नीचे ये दिया हुआ है आपके ईयर्स 1901 1921, मीन 20 साल का एक बार में गैप दिया हुआ है। हर 20 साल के गैप के अंदर पर ये ग्राफ ईयर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद इधर है 10 20, ये सब थाउजेंड में है। ठीक है, 10,000 20,000 30,000 40 50 60 70। ठीक, उसके बाद देखो बर्थ और दैट रेट, तो ये लाइन क्या है आपकी, ये है आपकी बर्थ रेट की, ये है आपकी दैट की। तो हमें क्या देखना है इसमें, तो कहाँ से शुरू हो रही है ये 10,000, ये कौन सी है डेथ वाली, ये क्या है बर्थ रेट वाली। बर्थ वाली कहाँ से 20,000 से, सबसे ज़्यादा कब है यहाँ पर, तो ये कहाँ से है 1961। ठीक है, पहले ये बढ़ती है, फिर यहाँ फ्लक्चुएट होती है, उसके बाद में यहाँ से गिरना शुरू होती है। डेथ रेट का क्या है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ एक साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर यहाँ पे जाके लास्ट में लगता है कि यहाँ शायद ही गिरने लगी है। ठीक है, ये है इस पैराग्राफ में, इस सॉरी ग्राफ में। तो इसी को हमें पैराग्राफ में बदलना है। कह रहा था कि ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101। तो ये कह रहा है 1901 से 2101 तक की बर्थ और दैट रेट इसमें शो किया गया है। देखो सिंस 1901, 1901 से द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड मोर देन द दैट रेट टिल 2041। अगर 1901 से लेकर जो बर्थ रेट है वह मृत्यु दर से, जन्म दर जो है मृत्यु दर से ज़्यादा रहती है। कब तक रहती है, 2041 तक। बर्थ रेट वाज 20,000 इन 1901, 1901 में बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 20,000। एंड स्टार्टिंग इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगती है। इट पीक्ड इन 1961, यह 1961 में बिल्कुल शिखर पर रहती है। कितना 65,000। ठीक है, यही चीज़ दिखाई थी ना थोड़ी देर पहले भी, देखो दोबारा से देख लो एक बार। यहाँ 10,000 20,000 से शुरू हो रही है बर्थ रेट, यहाँ 1961 सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद फ्लक्चुएट होगी, फिर नीचे गिरना शुरू होगी ये। तो क्या कह रहा है, फ्लक्चुएट होगा उतार चढ़ाव। फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज़ फ्लक्चुएटेड मल्टीपल टाइम बिटवीन 50,000 एंड 60,000। तो कह रहा है 1961 में बर्थ रेट फ्लक्चुएट होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार 50,000 60,000 के बीच में रहती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फॉर द कमिंग ईयर्स रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 42,000 बाय 2101। ठीक है, तो कह रहा है कि यह उम्मीद की जाती है कि ये क्या है, एक्सपेक्टेड किया जाता है डिक्लाइन, ये गिरावट इसके अंदर आएगी। ठीक है, और ये है 2101 तक, ये क्या है 42,000 तक, 42,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, ये है। अब इसके बाद दूसरा उसका पहलू भी है, मतलब कि इसमें बर्थ तो है साथ में दैट भी है।
मृत्यु दर भी है, उसको देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दैट रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 इन 1901। 1901 में वो जो दैट रेट थी वो कितनी थी, मृत्यु दर कितनी थी, 10,000। एंड देन हैज़ इंक्रीज स्टेडली, तो क्या है, तो फिर ये क्या है, बढ़ने शुरू हो जाती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिस्क स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021। क्या कह रहा है, यह एक्सपेक्ट किया जाता है, और यह क्या है कि ये रिस्क स्ट्राइकिंगली बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती है, आश्चर्यजनक रूप से। स्ट्राइकिंग क्या होता है, आश्चर्यजनक रूप से। फ्रॉम 2021, 2021 में। बिफोर लेवलिंग ऑफ मीन्स समतल सामान्य करने से पहले, टू अप्रोक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081। तो कह रहा है 2061 से लेकर 2081 के बीच में कितनी हो जाती है, 60,000। द ग्राफ इंडिकेट a slight decline in death in the year of 2101। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब 2101 ईयर आता है, उस समय ये थोड़ा सा इसमें जो डेथ रेट है वो गिरना शुरू होती है। यही दिखा रहा ना यहाँ पे, देखो ये है आपकी डेथ रेट, ये यहाँ पे लास्ट में जाके ऐसा लगता है कि ये शायद हल्का सा गिरना शुरू हुई है। ठीक है, वो उससे कह रहा था, ये यहाँ पर 1981 से 2061 से 2081 के बीच में कहाँ पर थी, 60,000 के आसपास थी। ठीक है, अब है इसका कंक्लूजन। द ग्राफ shows the huge gap between birth rate and that during 1961 to 2001। जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, दैट shows the huge gap, बहुत बड़ा अंतर दिखाता है। कब दिखाता है ये, 1961 से लेकर 2001 के बीच में, दैट और जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में। हाउएवर दिस गैप इज expected to reduce in the death rate will be more than the birth rate in later half of the 21st century। मीन्स जब 21वीं शताब्दी का बिल्कुल अंतिम समय होता है, उस समय यह उम्मीद की जाती है कि डेथ रेट जो है उसको रिड्यूस हो जाएगी, जो बर्थ रेट से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ है, उससे पहले ये रहा, ये ग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।